उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18। मामरे पर दिव्य दर्शन। इब्राहिम मामरे के बलोत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार में उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाए। बस आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धन बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमण करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। इब्राहिम की मध्यस्थता। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उसके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूँ? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंशों को यह शिक्षा दे कि
वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम के विरोध बहुत ऊंची आवाज़ उठा रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसे किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चल गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तुम सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसती हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तो यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और रख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कर सकता हूँ? हो सकता है कि 50 के 50 में 5 काम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वह केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बुलाने दे। हो सकता है कि वह केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दृष्टांत क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चल गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा।